हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीड को पढ़ा था। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यानी निषेचित बीजांड। अब हम देखते हैं सीड के टाइप्स। ये दो प्रकार का हो सकता है, गैर एल्बुमिनस यानी कि नॉन एल्बुमिनस सीड्स एंड एल्बुमिनस सीड्स। तो पहले पढ़ते हैं हम गैर एल्बुमिनस को। इस प्रकार के बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण पोष पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, जैसे मटर, मूंगफली आदि। जो गैर एल्बुमिनस सीड होते हैं उनके अंदर भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। ऐसे सीड्स को हम गैर एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर अब एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो क्या बोलेंगे? नॉन एल्बुमिनस सीड्स। बात करते हैं एल्बुमिनस की। इस प्रकार के बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण पोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड। एल्बुमिनस सीड्स वो होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण विकास के दौरान एंडोस्पर्म का कुछ भाग शेष रह जाता है। मतलब जिस सीड के अंदर आपको भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलेगा, वो सीड आपका एल्बुमिनस कहलाएगा। जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और अरंड, इसके अंदर आप एंडोस्पर्म का कुछ शेष भाग बचा हुआ देख सकते हो। नाउ परसुप्ति यानी डोरमेंसी। भ्रूणीय निष्क्रियता की दशा को परसुप्ति कहते हैं। एम्ब्रियो जब इनएक्टिव हो जाता है, इस कंडीशन को हम डोरमेंसी कहते हैं। अब एम्ब्रियो या जो सीड होता है वह इनएक्टिव कब होगा? बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बनाता है। आपने जो पढ़ा है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। और ओव्यूल में जो बाहर की ओर इंटेगुमेंट्स होते हैं यानी जो अध्यावरण होता है, वो बीज का एक संरक्षात्मक आवरण बनाता है। अगर वो सख्त हो जाए किसी वजह से तो क्या होता है? एक सीड इनएक्टिव हो जाता है यानी निष्क्रियता की दशा में पहुंच जाता है, जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। और आगे देखते हैं, बीज अंकुरण के समय जल एवं ऑक्सीजन का ना मिलना यानी बीज का शुष्क हो जाना, इन सब के फलस्वरूप उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं तथा भ्रूण निष्क्रियता की दशा में पहुंच जाता है, जिसे परसुप्ति कहते हैं। तो क्या होता है? जो सीड होता है वो जर्मिनेट करने लग रहा होता है, उसमें जल एवं ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन का ना मिलना। जब बीज का संरक्षात्मक आवरण सख्त हो गया है तो उसकी वजह से सीड को प्रॉपर वाटर एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसकी वजह से बीज क्या होता है? वो शुष्क हो जाता है। और इन सब की वजह से बीज का संरक्षात्मक आवरण मोटा होना, फिर उसे वाटर एंड ऑक्सीजन का ना मिलना और बीज का शुष्क हो जाना, इन सब से क्या होता है? उसकी उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये धीमी पड़ जाती हैं और एम्ब्रियो निष्क्रियता की दशा में पहुंच जाता है, जिसे परसुप्ति कहते हैं, जिसे डोरमेंसी कहता है। अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर बीज अंकुरित हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो बीज फिर से जर्मिनेट कर लेता है और एक नया प्लांट बनाता है। नाउ फ्रूट यानी फल। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात इन दोनों का रूपांतरण साथ साथ चलता है। हम बात कर रहे थे फ्लावर की। फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ओवरी जो होती है क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं? वो बीज बना लेते हैं। ओवरी वॉल का विकास फ्रूट वॉल के रूप में हो जाता है, जिसे पेरिकार्प या फल भित्ति कहते हैं। जो ओवरी की वॉल होती है वो क्या बना लेती है? फ्रूट की वॉल बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फल भित्ति या पेरिकार्प बोलते हैं। फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक फल यानी ट्रू फ्रूट्स और एक आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट। वास्तविक फल यानी ट्रू फ्रूट्स। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें वास्तविक फल कहते हैं, जैसे पी, व्हीट, मेज। जो फ्रूट्स अंडाशय यानी कि ओवरी से विकसित होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रू फ्रूट्स। आभासी फल यानी
फॉल्स फ्रूट। कुछ फल अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्प के दूसरे भाग से विकसित होते हैं। जो फल अंडाशय यानी ओवरी से विकसित ना होकर फ्लावर के किसी दूसरे भाग से विकसित होता है, जैसे कि थैलेमस से विकसित हो सकता है, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं हम, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू आदि। एनिशेक जनित फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के फल विकसित होता है। ऐसे फलों को एनिशेक जनित फल कहते हैं। ऐसे फलों में बीज भी नहीं होते। कुछ प्रजाति ऐसी हैं, कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जिनमें बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाता है। क्या हुआ है? फल कैसे विकसित हुआ है? बिना निषेचन के ही। ऐसे फलों को हम क्या बोलेंगे? एनिशेक जनित फल। ए का मतलब क्या होता है? विदाउट, यानी कि के बिना। निषेक यानी कि निषेचन वर्ड से लिया है ये, निषेचन यानी कि बिना निषेचन के ही, जनित यानी कि जनन, बिना निषेचन के ही जनन हो रहा है। किस चीज का हो रहा है? फल का हो रहा है। तो आप इसी के नाम से पहचान सकते हैं कि बिना निषेचन के ही फल का जनन हो जाना। तो क्या ये क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स या एनिशेक जनित फल कहलाता है। कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को एनिशेक जनित फल कहते हैं। ऐसे फलों में बीज भी नहीं होते हैं, जैसे केला। आपने केला यानी बनाना जरूर खाया होगा, उसमें आपने बीज नहीं देखा होगा। तो अगर कोई सवाल पूछता है कि ऐसा फल का नाम बताओ जिसमें बीज नहीं होता, तो आप आंसर दे सकते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स यानी एनिशेक जनित फल, जैसे केला। एसंग जनन यानी एपोमिक्सिस, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को एसंग जनन कहते हैं। जैसे एस्टेरेसी की कुछ मेंबर्स में और कुछ ग्रासीज में होता है। एसंग जनन बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना, ये क्या कहलाता है? एसंग जनन कहलाता है। और बिना निषेचन के ही फल पैदा करना, वो एनिशेक जनित फल कहलाता है। बात करते हैं हम बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे सिट्रस स्पेसीज यानी कि जैसे कि संतरा, नींबू आदि जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर ऐसा होता है। एक बीज में एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो होते हैं तो इस चीज को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब हम इसमें डेवलपमेंट यानी विकास की बात करते हैं। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी बातें देखी हैं कि इसी से इसका विकास होता है, इससे इसका विकास होता है, तो वो सब हम एक बार थोड़ी सी उनकी समरी पढ़ लेते हैं। जाइगोट होता है, क्या होता है? ये मेल एंड फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो जाइगोट क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। और ये जाइगोट किसके अंदर बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। और ओव्यूल जब डेवलप करता है तो क्या बना लेता है? एक सीड बना लेता है। ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। और ओवरी जब डेवलपमेंट करती है तो क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है। आप सिंपली देख सकते हैं, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। फ्रूट किससे बना है? ओवरी से बना है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? जाइगोट। तो आप ये याद रख सकते हो अब इस तरीके से आसानी से कि किस चीज से किस चीज का डेवलपमेंट हुआ है। इस पे 1 नंबर का सवाल कम से कम जरूर पूछा जाता है, बोर्ड में भी और नीट में भी। अब बात करते हैं हम प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। एम्ब्रियो में के जो हिस्सा होता है, प्ल्यूम्यूल होता है एक हिस्सा और एक हिस्सा होता है इसका रेडिकल। प्ल्यूम्यूल से क्या बनता है? शूट बनता है। और रेडिकल से रूट बनता है। रूट आप अंडरग्राउंड पार्ट और शूट अपर ग्राउंड पार्ट, इस तरह आप सिंपली याद रख सकते हो। हालांकि ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन सिंपली समझने के लिए हम कह सकते हैं। इनकी जो डिटेल है, शूट किसे बोला है, रूट किसे बोला है, वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टेम प्लस लीव्स, ये सब क्या होता है? आपका शूट कहलाता है। अब बात करते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स की। सीड का जो आवरण होता है, सीड के बाहर की ओव्यूल का जो आवरण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। और ये इंटेग्यूमेंट्स क्या बना लेता है? सीड कोट। ओव्यूल क्या बना रहा है? सीड। और ओव्यूल का जो कवरिंग है वो क्या बना लेती है? सीड की कवरिंग बनाती है। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या बना रहा है? सीड कोट बना रहा है। बात करते हैं हम ओवरी वॉल की। ओवरी वॉल क्या बना लेती है? फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प बनाती है। ओवरी से फ्रूट बनता है,
तो ओवरी वॉल से क्या बनेगा, फ्रूट वॉल बनेगी। तो क्या हो रहा है, ओवरी वॉल क्या बना रही है, फ्रूट वॉल बना रही है। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 अब हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।